बचाओ बचाओ, अरे कोई आग तो लग इस गया आग है। को बुझाओ। बचाओ बचाओ, अरे कोई आग तो लग इस गया आग है। को बुझाओ। बचाओ बचाओ, अरे कोई आग तो लग इस गया आग है। को बुझाओ। भरतनगर नाम के एक छोटा सा गांव था और उस गांव के हर एक लोग गरीब और मेहनती किसान भी थे और उस गांव में एक अच्छे और सच्चे राजा भी रहते थे। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बताइए महाराज, किस आदेश में मुझे बुलाए गए हो आप? सुनो सैनिक, पूरे गांव में ढोल पिटवा दो। कल का भोजन राजा के दरबार में होगा। इतना सुनकर सैनिक चल जाते हैं और पूरा गांव में ढोल बजा बजा कर सबको बोलते हैं कि सुनो सुनो गांव वाले, आज कोई भी घर में चूल्हा नहीं जलाएगा और ना ही कुछ खाने के लिए बनाइएगा, क्योंकि हमारे राजा का आदेश है कि पूरा गांव वाले का भोजन राजमहल में होगा। और गांव के सभी लोग जाने लगते हैं राजमहल और फिर गांव वाले खुश होकर भोजन करने लगते हैं राजमहल के अंदर में। अरे रमेश भाई, भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट और उत्तम है। ऐसा खाना तो हम पहली बार खा रहे हैं, वो भी राजमहल में। अरे हाँ रामू भाई, हम भी तो पहली बार ऐसे खाना खा रहे हैं, वो भी राजमहल में। उसका बाद सब कोई भोजन करके खुशी खुशी चले जाते हैं राजा के पास शुक्रिया अदा करने के लिए। तो बताइए गांव वालों, कैसा लगा आज का स्वादिष्ट भोजन, वो भी मेरे दरबार पे। बहुत ही स्वादिष्ट और अति सुंदर भोजन था, और वो भी आपके दरबार पे। राजा साहब, आपका ये एहसान हम लोग मरते दम तक नहीं चुका पाएंगे। किया गांव वालों, हम सही बोले ना? हाँ हाँ, राजा साहब की जय। राजा साहब की जय। राजा साहब की जय। लेकिन राजा साहब के बगल में उनका भाई राजीव, वह सब कुछ देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और वह मन ही मन बोलता है कि लगता है कि गांव वाले सब के सब पागल हो गया हैं। एक दिन बड़े भैया ने राजमहल के अंदर भोजन किया, करवा दिया सब, तो इनको भगवान समझने लगे। पागल लोग, लगता मुझे ही कुछ करना होगा, नहीं तो भैया मुझे इस राजमहल से ही निकाल देगा। इतना सोचकर वह निकल जाते हैं अपने कमरे की ओर और वह कमरे में जाकर सोचने लगते हैं कि रात कब होगा। अरे रात कब होगा, जल्दी से रात हो जाओ, मुझे भैया का मृत्यु करना है। और फिर बहुत देर के बाद रात हो जाती है। हाँ, लगता है अब रात हो गया और भैया और सैनिकों सब कोई सो गया होगा। अब मैं भैया का मृत्यु कर दूंगा। और वह चले जाते हैं और अपनी अलमारी से धार वाले खंजर ले आते हैं। चलो अब चलते हैं और बड़े भैया का काम तमाम कर देते हैं। और वह पहुंच जाते हैं जहां उनका भाई आराम से गहरी नींद में सो रहे थे और वह मौका देखते ही खंजर मारने वाले ही थे। तभी अचानक कुछ अजीब सी आवाज आती है और उनका भाई भी वह आवाज सुनकर उठ जाते हैं और राजा साहब के छोटा भाई राजीव के हाथ में धार वाला खंजर देखकर राजा भी घबरा जाते हैं और उनको बोलते हैं कि किया हुआ मेरे छोटे भाई राजीव, तुम इतने रात को मेरे कमरे में किया कर रहे हो, वो भी हाथ में धार वाला खंजर लिए? कुछ हुआ तो नहीं है? और वह अजीब सी आवाज किसकी थी? तभी राजा साहब के छोटे भाई राजीव बोलता है, कुछ नहीं बड़े भैया, पता नहीं यह अजीब सी आवाज किसकी है, इसलिए हम भी हाथ में खंजर लेकर आपके पास आए हैं। चलो ना, बाहर जाकर देखते हैं। और फिर दोनों भाई जाने लगते हैं देखने के लिए बाहर। लेकिन बाहर जाने के बाद देखा यहाँ तो कोई नहीं था और फिर दोनों भाई आपस में बोलते हैं, अरे मेरे छोटे भाई राजीव, यहाँ तो कोई नहीं है। आखिर वह अजीब सी आवाज किसकी थी? पता नहीं भैया, कौन चीज का आवाज था। चलो कोई बात नहीं, जाओ तुम अपने कमरे में और मैं भी जा रहा हूँ अपने कमरे में। जाकर आराम से सो जाओ, सुबह बात करेंगे। इतना कहकर राजीव के बड़े भाई राजा साहब चले जाने लगते हैं और राजा साहब जाने के बाद राजीव अपने आप से बोलते हैं, आज तो किसी तरह मेरा हाथों से बड़े भैया बच गए, लेकिन कल भैया को नहीं छोड़ेंगे। कल भैया का आखिरी दिन होगा, चलो सुबह होने दो, कल तो भैया का मृत्यु तय है। और फिर उसके अगले दिन सुबह होती ही और सारे गांव वाले दौड़ते दौड़ते जाते हैं राजा साहब के पास और उनको बोलते हैं
राजा साहब बचा लो, राजा साहब बचा लो, राजा साहब बचा लो। गांव में एक पागल हाथी आ गया है और हम लोग का जीना मुश्किल करके रख दिया है और हमारे खेती भी बर्बाद कर रहा है। हाँ राजा साहब बचा लो, नहीं तो हम लोग भूख में तड़प तड़प के मर जाएंगे। अनाज ही नहीं रहेगा तो हम लोग क्या खाकर बचेंगे? सब अनाज तो हाथी नष्ट कर रहा है। ठीक है गांव वालों, हम अभी सैनिक को बुलाते हैं और उस पागल हाथी को पकड़कर जंगल में जाकर छुड़वा देते हैं। सैनिक को बुलाया जाए। जी महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सुनो सैनिक, तुम जाओ इस गांव वाले के साथ और देखो कौन एक पागल हाथी आ गया है। गांव में जो गांव वाले को इतना परेशान कर रहा है, उनके खेतों में अनाज सब नष्ट कर रहा है। उस पागल हाथी को पकड़कर और दूर जंगल में जाकर छोड़कर आओ। जी महाराज। और राजीव, मेरे छोटे भाई, तुम भी जाओ इन सैनिक और गांव वालों के साथ और उस हाथी को पकड़कर दूर जंगल में छोड़कर आओ। इतना कुछ सुनने के बाद गांव वाले, सैनिक और राजा साहब का छोटा भाई राजीव सब जाने लगते हैं हाथी को पकड़ने के लिए। और सिपाही, गांव वाले और राजा साहब के छोटे भाई राजीव सब कोई मिलकर उस हाथी को पकड़ लेते हैं और दूर जंगल में जाकर उनको छोड़ देते हैं। उसका बाद गांव आते ही गांव वाले जोर जोर से नारा लगाने लगते हैं। राजा साहब की जय, राजा साहब की जय, राजा साहब की जय। लेकिन राजा भाई की छोटे भाई राजीव का नाम लेकर नहीं, बल्कि राजीव के बड़े भैया राजा साहब का नाम ले लेकर नारा लगाने लगते हैं। और यह सब देखकर सुनकर राजा का फिर दिमाग खराब हो जाता है और गुस्से में लाल होकर अपने राजमहल चल जाते हैं। और फिर वही बात उसका ख्याल आते हैं। मूर्ख गांव वालों, तुम्हारा फसल हमने बचाया उस पागल हाथी से और जयकारा लगा रहे हो। बड़े भैया का ये हो नहीं सकता गांव वालों। अब तुम लोग ने हद पार कर दी हो। अब भैया को मारना ही पड़ेगा कोई भी हालत में। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। उसका बात बताते हैं इस गांव वाले को। इतना कहकर राजीव अपने बड़े भैया के पास जाकर तेज धार वाले खंजर से मृत्यु कर देते हैं। अब तो भैया मर गया। गांव वालों, अब तुम लोग किसके सहारा जियोगे? तुम लोग बड़ा मजा आ रहा था ना। अब तुम लोग को सबक सिखाएंगे हम। लगता है अब सुबह होने वाला ही है। इससे पहले भैया का बॉडी जंगल में जाकर गड़ देते हैं, नहीं तो गांव वाले को सुबह तक पता चल जाएगा कि भैया का मृत्यु हम ही किए हैं। और फिर सुनसान अंधेरी रात को बीच जंगल के अंदर गड्ढा खोदकर लाश को दफना देते हैं। चलो, एक टेंशन दूर हो गया। भैया का मृत्यु करके सारा किस्सा ही खत्म कर दिया। अब यह राजमहल सिर्फ मेरा है, मेरा और किसी का हक नहीं है इसमें। अब जाकर गांव वाले को मजा चढ़ाते हैं कल से। और सुबह होते ही गांव में हाहाकार मच गया। सब गांव वाले एक दूसरे से बात करते हैं और एक ही बात बोलते हैं। हमारा राजा साहब महल से गायब है। जरूर कुछ ना कुछ उसका भाई राजीव ही कुछ किया है। हाँ, जरूर कुछ ना कुछ किया होगा उसका भाई राजीव ही। कितना अच्छा हमारे राजा साहब थे। सुनिए सरपंच जी, हम लोग हाथ पर हाथ रखकर नहीं रह सकते। हम लोग को राजमहल जाकर राजा साहब के छोटे भाई राजीव को पूछना पड़ेगा, आखिर कहाँ गया हमारा राजा साहब। और सब गांव वाले मिलकर जाने लगते हैं राजमहल राजा साहब के छोटे भाई राजीव के पास। मुझे कुछ मालूम नहीं है आप लोग का राजा साहब कहाँ गया है। मुझे बस इतना पता है कि इस महल के और तुम सब के राजा सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं, समझे? लेकिन गांव वाले मानने को तैयार कोई ही नहीं थे। सुनो राजीव, चाहे हम सब गांव वाले क्यों ना मर जाएं, लेकिन हम सब कभी नहीं मानेंगे कि आप हम सब के राजा हो। और इतना बोलकर गांव वाले सब कोई चले जाने लगते हैं। और गांव वाले जाने के बाद राजीव अपने खुरपाती दिमाग लगाते हैं। गांव वालों, अपने राजा तो मुझे ही मानने पड़ेगा, नहीं तो सीधी अंगुली से घी ना निकले तो अंगुली टेढ़ी करने पड़ती है, तब जाकर घी निकलता है। ठीक वैसे ही देखो गांव वालों, आज रात हम क्या करते हैं तुम लोग के साथ।
सुनो मुनीम, समझ गया ना? आज रात क्या करना है तुम लोग को? जी राजा साहब। और फिर अंधेरी रात होते ही सभी सैनिक और मुनीम जाकर गांव के धान की चक्की में आग लगा देते हैं और फिर गांव वाले चिल्लाने लगते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ, अरे आग कोई लग तो गया। इस आग को बचाओ बुझाओ। बचाओ बचाओ, अरे आग कोई लग तो गया। इस आग को बचाओ बुझाओ। बचाओ बचाओ, अरे आग कोई लग तो गया। इस आग को बुझाओ। और फिर सुबह होते ही सब अनाज जलकर राख हो जाते हैं और फिर सब गांव वाले दौड़ते दौड़ते राजीव के पास राजमहल पहुंच जाते हैं। बोलो गांव वालों, कैसे आना हुआ? कुछ हुआ तो नहीं है? क्या बोले छोटे सरकार, हम लोग तो मर जाएंगे। हम लोग का परिवार सब भूख में तड़प तड़प के मर जाएंगे। रात में कोई हम लोग के अनाज में जानबूझकर आग लगा दिया था और सुबह तक जलकर राख हो गया। अब आप ही बताइए, हम लोग क्या करेंगे? हमारे बाल बच्चों को क्या खिलाएंगे? गांव वाले तुम लोग टेंशन मत लो, मैं हूं ना। आप लोग के बच्चे यानी मेरे भी बच्चे हुए ना। मुनीम, जाओ हर एक गांव में चावल के बोरी बांट दो। मुनीम और सैनिक घोड़े गाड़ी में अनाज की बोरी लेकर जाने लगते हैं गांव वालों को बांटने के लिए। ये लोग गांव वाले छोटे राजा साहब ने आप लोगों के लिए अनाज के बोरी भेजा है। एक एक करके आओ और एक एक अनाज के बोरी ले जाओ। और फिर गांव वाले खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी एक एक आदमी जाते हैं और एक एक अनाज के बोरी ले लेते हैं। और फिर उसके अगले दिन सुबह होते हैं और गांव वाले को बुलाते हैं राजमहल। सुनो गांव वालों, तुम लोग को छोटे सरकार बुलाया है राजमहल। अगर एक भी आदमी घर में छूट गया ना, तो सोच लेना क्या हाल होगा उसका। और गांव वाले घबरा जाते हैं और बोलते हैं, क्यों मुनीम, हम लोगों ने कोई बात गलत बोल दिया है क्या छोटे सरकार को, जो हम लोग को इतना धमकी देकर राजमहल बुलाई जा रहा है? ज्यादा बहस मत करो, जितना बोला गया उतना करो। चुपचाप मेरे पीछे आओ। और फिर सब कोई डर के मारे राजमहल पहुंच जाते हैं और गांव वाले बोलते हैं, बताइए छोटे सरकार, हम लोग को क्यों बुलाए गए हो आप, वह भी अचानक? और कल तो आप हम लोग को खाने के लिए एक बोरी करके अनाज भी दिए हो, ताकि हमारे परिवार सुरक्षित रह सके, हमारे बाल बच्चे अच्छे रह सके और हम लोग जीवित रह सके, भूख में ना तड़प तड़प के मरे। बिल्कुल सही बात गांव वालों। अगर तुम चाहते हो कि तुम लोग का घर में अनाज का बोरी पहुंचे, तो चुपचाप इस कागजात पर दस्तक कर दो, ताकि तुम लोग के नाम जितना भी जमीन है सब मेरे नाम हो जाए गांव वालों। नहीं तो तुम लोग एक भी लोग नहीं बचोगे गांव में। नहीं छोटे सरकार, ऐसे मत कीजिए, नहीं तो हम लोग भूख में तड़प तड़प के मर जाएंगे। रहम कीजिए छोटे सरकार, रहम कीजिए। ज्यादा बोलेगा तो कारागार में डाल देंगे, फिर पूरा जिंदगी भर चक्की पीसना कारागार में। नहीं तो आओ और जल्दी जल्दी इस पर दस्तक कर दो। और इस तरह करके राजीव सब गांव वालों का जमीन हड़प लेते हैं अपने नाम करके।